नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चंदन कौन घिसे। भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा, मुझे चंदन दो। परंतु सुनता कौन। तुलसीदास जी बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जलविहीन मछली की भांति विरहवेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में असकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु वह कौन है यह नहीं पहचान सके। उसके उपरांत श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। तुलसीदास जी प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। तभी श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देन रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छबिसुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे, उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। बुधवार संवत 1607 मौनी अमावास्या के दिन प्रातः काल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे।